तो जब भी हम लोग कोड लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला क्या करेंगे कोड लिखेंगे, तो आपका कोड कैसे आना चाहिए, ऐसे दिख रहा है क्या? और अगर ऐसा कोड आया तो क्या होगा, अगर आपने ऐसा कोड चलाया तो क्या होगा, एरर आएगा या कोड चलेगा? कोड चलेगा सर। कोड चलेगा चलेगा, कोड का चलेगा सर। चलेगा, चलेगा या एरर आएगा? चलेगा बाकी के लोग सर कोई डाटा ही नहीं चलेगा सर। चलेगा। चलेगा, एक्सेप्शन ई डालना है तो चलेगा। एरर आएगा सर, एरर मैसेज तो देंगे वो। अगर मैं वही मैसेज बोल रहा हूँ, एरर आएगा या कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा? एरर आएगा। सर एरर आएगा, मैसेज आएगा। मैसेज आएगा, एरर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि एरर आप आएगा। खाली अकाउंट को इंसर्ट कर रहे हो ना, दिख रहा है क्या कोड? हाँ यस सर। सर खाली अकाउंट इंसर्ट होता है क्या कभी? नहीं सर। नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो तुमको डेटा नेम या डेटा identity डालना तो डालनी पड़ेगा। पड़ेगी ना। यस हाँ, तो ऐसा अगर आपने ऐसा गलती से कोड लिखा तो एक्सेप्शन आएगा और एक्सेप्शन आगे वाले को जाएगा। इसलिए कभी भी कोड किस में लिखो, ट्राई और कैच के अंदर। और अगर आप डीएमएल इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हो तो आप डीएमएल एक्सेप्शन को क्या करोगे, थ्रो करोगे, कैच करोगे, यानी कैच करके उसको सिस्टम डॉट डिबग में, अभी सिस्टम डॉट डिबग में डाला तो ये लॉग में आएगा। और अगर आप चाहो तो किस में डाल सकते हो, एपेक्स पेज डॉट एड मैसेजेस में, मैसेज में। ठीक है, उसमें मैसेज डाल दो, वो फ्रंट एंड पे जाएगा, ये बैक एंड पे लॉग में जाएगा, सिस्टम डॉट डिबग। तो अपन दोनों जगह करते हैं, लॉग में भी डालते हैं और फ्रंट एंड पे भी क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, भेजते हैं। समझा क्या? हाँ सर। यस ओके। अब मैंने आपको यही बताया था कि एक प्रॉब्लम है डीएमएल्स में, क्या कि डीएमएल्स में अगर मल्टीपल डेटा मैं इंसर्ट करूं या मल्टीपल डेटा मैं अपडेट करूं तो अगर एक में भी क्या है एरर है तो सभी क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा, रोल बैक। आगे ठीक है। बट अगर मेरे को इससे स्किप होना है, मुझे ऐसा कोड लिखना है जिसमें अगर मैं 100 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं तो अगर किसी एक में भी प्रॉब्लम आ गया तो भी 99 क्या होने चाहिए, इंसर्ट होने चाहिए, इंसर्ट होने चाहिए। ठीक है, सबके सब स्किप नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोड लिखना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डेटाबेस डॉट इंसर्ट। क्या यूज करना पड़ेगा, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, ठीक है। तो डीएमएल एक ऑप्शन है बट उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, डेटाबेस डॉट इंसर्ट। डेटाबेस नाम का क्लास आपने यूज किया डेटाबेस डॉट क्वेरी, याद है क्या? यस सर। पेजिनेशन के वक्त, यस सर। पेजिनेशन के वक्त आपने डेटाबेस डॉट क्वेरी का क्या किया, यूज किया है। तो वही चीज आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपको बोलना पड़ेगा डेटाबेस डॉट इंसर्ट अकाउंट, ठीक है, और कॉमा देके फॉल्स। आप जब फॉल्स दोगे उसी का मतलब है कि आप चाहते हो कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो वो क्या हो, केस बाय केस, यानी एक रिकॉर्ड फिर दूसरा रिकॉर्ड, ऐसे उसको क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि केस बाय केस मेरे रिकॉर्ड को हैंडल होना चाहिए, बल्क में रिकॉर्ड हैंडल नहीं होना चाहिए, तो आप डेटाबेस डॉट इंसर्ट का यूज करोगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे और कॉमा करके क्या करोगे, फॉल्स, ठीक है। आपने अगर डेटाबेस डॉट इंसर्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया तो वो क्या कंसिडर होगा, ट्रू। अब ये लिखो या इंसर्ट अकाउंट लिखो सेम है, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, बल्क वाइज क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और अगर किसी में भी प्रॉब्लम आ गया तो क्या हो जाएगा, वहां से रोल बैक हो जाएगा। एरर हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो कल जाके आपको केस बाय केस, यानी अगर 100 रिकॉर्ड इंसर्ट करता हो और एक में भी प्रॉब्लम आता है तो 99 इंसर्ट होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, क्या करोगे, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, उसमें ऑब्जेक्ट और कॉमा देके क्या बोलोगे, फॉल्स। कॉमा देके क्या बोलना पड़ेगा आपको, फॉल्स बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फॉल्स बोलते हो तो वो केस बाय केस क्या करेगा, हैंडल करेगा। समझा क्या? यस सर। ठीक है। तो ये Yes, पूछा sir. जा सकता है, या आपको कोडिंग फॉर्मेट में भी पता चाहिए।
कल जाके कस्टमर अलग अलग नीड्स दे सकता है आपको। कस्टमर ये भी बोल सकता है कि मेरे को क्रूशियल डेटा है, एक भी इंसर्ट नहीं हुआ तो सब कुछ रोल बैक होना चाहिए, यानी कोई भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या यूज करोगे? डेटाबेस डॉट इंसर्ट और उसमें अकाउंट, अकाउंट, या दूसरा ऑप्शन क्या है? डीएमएल का यूज करो, इंसर्ट DML insert इंसर्ट अकाउंट, कल जाके कस्टमर बोला नहीं नहीं नहीं, एक स्किप हुआ तो भी चलता है, बाकी के इंसर्ट होना चाहिए, तो आप किसका यूज करोगे? डेटाबेस database dot insert account ऑब्जेक्ट false. का फॉल्स, बट ये कब? एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गया तभी। मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए इसका कोई भी मतलब नहीं आता। एक ऑब्जेक्ट है तो डीएमएल स्टेटमेंट नहीं लगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट वाले। ठीक है, और जब अपन डेटाबेस डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड फॉल्स बोलते हैं तो अपने को सेव रिजल्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट वापस मिलता है, सेव रिजल्ट नाम का, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। और ये सेव रिजल्ट में कौन सा डेटा इंसर्ट हुआ, कौन सा डेटा अपडेट हुआ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यानी कौन से इंसर्ट हुए, किसमें एरर आए, कहाँ पे एरर आए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसमें? डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। रिजल्ट, तो जब आप डेटाबेस डॉट इंसर्ट करते हो और आपका रिकॉर्ड की लिस्ट देते हो और फॉल्स बोलते हो, तो आपको वापस मिलता है डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। और डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट में आपको कितना डेटा इंसर्ट हुआ था, कौन किसमें प्रॉब्लम आया था, क्या प्रॉब्लम आया था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाती है। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, सर मतलब हेलो हाँ बोलिए। सर, मतलब फॉल्स से जो भी एरर आएगा जिसमें, तो वो छोड़ के आगे में वो चला जाएगा क्या मतलब? बिल्कुल, उसको स्किप कर देगा, बाकी आगे में चला जाएगा। और कौन सा रिकॉर्ड स्किप हुआ है और उसमें क्या प्रॉब्लम था, वो आपको किस में मिल जाएगा? ये सेव रिजल्ट नाम के रिजल्ट। ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक प्रोग्राम उसका करते। ठीक है क्लियर है कंसेप्ट? yes sir यस सर। तो देखो, इंसर्ट रिकॉर्ड लिस्ट, डेटाबेस डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड लिस्ट और डेटाबेस डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड लिस्ट कॉमा ट्रू, ये तीनों क्या है? एक ही है, क्योंकि ये तीनों में क्या होगा, डेटा अगर एक में भी प्रॉब्लम होगा तो सब कुछ रोल बैक हो जाएगा। तो आप तीनों में से कोई भी एक लिखो, सेम काम करेगा। सिर्फ फॉल्स लिखा तो वो अलग काम करेगा। है क्या क्लियर? yes sir यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक्सेप्शन कैच करने के लिए बोल रहा है, यही चीज आपको बता रहा है वो। तो अपन क्या करते हैं, डीएमएल के ऊपर असाइनमेंट देख लेते पहले, फिर आगे जाते हैं। ठीक है, तो डीएमएल के असाइनमेंट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। Yes sir. तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जिसमें दोनों चीजें, डीएमएल भी है और SQL. एसओक्यूएल एसओएसएल सब के है। ठीक है, तो ये वाला पहला एग्जांपल है। मैंने क्या किया, कांटेक्ट की लिस्ट बनाई, मल्टीपल कांटेक्ट। देखो, अगर तुमको इंसर्ट अपडेट डिलीट करना तो पहले तो डेटा होना चाहिए आपके डेटाबेस में, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक कांटेक्ट की लिस्ट। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, पहले कांटेक्ट की लिस्ट बनाओ, फिर उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करो, या ये भी एक तरीका है लिस्ट बनाने का। लिस्ट इक्वल टू न्यू कांटेक्ट लिस्ट, और कर्ली ब्रैकेट में आप क्या करो, न्यू कांटेक्ट के ऑब्जेक्ट कॉमा सेपरेटेड डाल दो। न्यू कांटेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट फर्स्ट नेम कॉमा सेपरेटेड डाल दो, तो ऑटोमेटिकली ये कांटेक्ट के लिस्ट में 4 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। यानी कांटेक्ट की लिस्ट बना के फिर ऐड करने से अच्छा ये भी एक तरीका है। लिस्ट कांटेक्ट की लिस्ट बनानी, इसलिए जेनरिक्स में कांटेक्ट लिस्ट का नाम इक्वल टू न्यू कांटेक्ट
कर्ली ब्रैकेट में, फिर ऑब्जेक्ट बना लो न्यू कॉन्टैक्ट, और उसको जो भी फील्ड आपको देने वो फील्ड उसमें डाल दो, कॉमा देके दूसरा ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट डालने वो, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी अरे बना के अपन लिस्ट में उसको डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, इंसर्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो क्या हो जाएगा, एक डीएमएल चलेगा और पूरे कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। अपडेट हो। अपडेट नहीं, इंसर्ट, ये नए कॉन्टैक्ट है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, और एक लिस्ट बनाई, किसके लिए, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ जो डिपार्टमेंट वाले थे उनके डिस्क्रिप्शन चेंज करने थे, तो मैंने क्या किया, लिस्ट बनाई। अब जो भी मेरे कॉन्टैक्ट की लिस्ट जो कि डायरेक्टली इंसर्ट हो चुके हैं, उसमें से एक एक कॉन्टैक्ट वापस लिया, वो कॉन्टैक्ट में क्या चेक किया, डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस है क्या, नहीं है, और अगर फाइनेंस होगा तो उसके टाइटल में मैंने फाइनेंस एनालिटिक किया। तुम डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो, मैंने टाइटल को चेंज किया, ठीक है। यानी जितना भी मैंने रिकॉर्ड अभी क्या किया, इंसर्ट किया था, वो रिकॉर्ड की लिस्ट ली मैंने, उसमें से एक एक रिकॉर्ड वापस निकाला, वो उसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है कि नहीं चेक किया, और अगर फाइनेंस होगा तो उसके टाइटल को अपडेट किया। बट ये फॉर लूप के अंदर कर रहा हूं मैं, तो मैं फॉर लूप के अंदर डायरेक्टली अपडेट लिखूंगा क्या, नहीं मैंने क्या किया, जो भी कॉन्टैक्ट थे उसको मैंने क्या किया, लिस्ट में ऐड किया। यानी फॉर लूप के अंदर मैंने डीएमएल स्टेटमेंट नहीं चलाया। यस सर, फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने डीएमएल स्टेटमेंट नहीं चलाए। नहीं चलाए। ठीक है। तो हमने सिर्फ लिस्ट में उसको ऐड किए, और फिर लास्ट में नीचे में क्या किया मैंने, अपडेट अपडेट तो ये आपको बताना था कि अगर कोई डेटा इंसर्ट हो चुका है और फिर हम लोगों को उसके अंदर से वो लिस्ट को निकाल के उसके अंदर का डेटा अपडेट करना है, तो लिस्ट में से अगर एक एक डेटा निकालोगे तो लूप लगाओगे, तो लूप लगाते वक्त लूप के अंदर ही इंसर्ट अपडेट डिलीट मत करो, जो भी रिकॉर्ड आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है उसको लिस्ट में ले लो, और फिर उसको जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है वो कर। समझा क्या, ये प्रोग्राम हम लोगों ने पहले भी लिया है, सिर्फ यहाँ पे Yes. मेरे को पूरा सिनारियो बताना था आपको कि लिस्ट में पहले डेटा लेना पड़ेगा, लिस्ट में डेटा पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिनेरियो करना पड़ेगा ना, कॉन्टैक्ट में पहले से डेटा है ये कंसीडर करके नहीं चल सकते अपन, इसलिए पहले कॉन्टैक्ट में मल्टीपल डेटा डाला, इंसर्ट किया उसको, और फिर उसमें से एक एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट निकाल के उसके डिपार्टमेंट को चेक करके उसको लिस्ट में डाला और फिर उसको अपडेट किया। ये कोड समझा क्या Yes. यस सर, सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। और ये कहाँ पे करोगे आप ये सब कुछ, कहाँ पे? लॉग में, एनोमस विंडो में। एनोमस विंडो में। Anonymous window. ठीक है, इसके लिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारी चीजें आप कहाँ करोगे, एनोमस विंडो के अंदर विंडो। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अपडेट या अपस्कर्ट का एग्जांपल लेते हैं, अपडेट या अपस्कर्ट। तो ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाया मैंने, दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिपार्टमेंट, ये कॉन्टैक्ट बना लिया। डीएमएस आपको पता चाहिए, तो जितना ज्यादा कोडिंग करोगे उतना फायदे की चीज है आपके लिए, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्ट को इंसर्ट किया, अब ये जो कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया इसके डिस्क्रिप्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब मेरे को ये कॉन्टैक्ट को क्या करना है, अपडेट करना है। यानी पहले कॉन्टैक्ट को इंसर्ट किया, इंसर्ट हो चुका है अब ये कॉन्टैक्ट, अब उसके डिस्क्रिप्शन को मेरे को क्या करना है, चेंज करना है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के वो जो ऑब्जेक्ट है जोश नाम का, उसके डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया। अब और एक नया कॉन्टैक्ट बनाया कैटी करके। अब ये दोनों कॉन्टैक्ट मेरे को क्या करना है, एक को अपडेट करना है और एक को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अभी फिर से मैं एक इंसर्ट बोलूंगा और एक अपडेट बोलूंगा, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, दोनों को लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। ये तरीका है लिस्ट के अंदर डालने का, लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो कॉमा सेपरेटेड डाल दो। इस तरीके से भी अपन डाल सकते हैं, और उसके ऊपर क्या बोल देंगे, अपस्कर्ट। तो ये कॉन्टैक्ट को देखता है, अगर कॉन्टैक्ट के अंदर आईडी होगी तो उसको क्या करेगा, वो
अपडेट करेगा। अपडेट करेंगे अपडेट करेगा। और जिसके अंदर आईडी नहीं होगी उसको क्या करेगा, इंसर्ट insert इंसर्ट करेगा। तो करेगा आपको बार बार Insert। इंसर्ट कुछ रिकॉर्ड के लिए और कुछ रिकॉर्ड के लिए अपडेट बोलने की जरूरत नहीं नहीं है। आप डायरेक्टली किसका यूज कर सकते हो, अपसेट अपस्कर्ट का यूज कर सकते हो। समझा क्या, यस सर अपस्कर्ट यस सर। concept? यस sir। सर सो अपस्कर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपस्कर्ट के थ्रू आप इंसर्ट भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो, एड भी कर ठीक है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई सिनेरियो जिसमें आपके पास कुछ रिकॉर्ड अपडेट के लिए है और कुछ रिकॉर्ड क्या है, इंसर्ट के लिए है, तो आप उसको कुछ के लिए इंसर्ट और कुछ के लिए अपडेट मत लिखो, एक ही लिस्ट बनाओ जिसमें दोनों डाल दो, इंसर्ट वाले भी और अपडेट वाले भी, और लास्ट में क्या बोल दो, अपस्कर्ट बोल दो। वो दोनों को क्या करेगा, जिसकी आईडी मिलेगी उसको अपडेट करेगा, जिसकी आईडी नहीं मिलेगी उसको क्या करेगा, इंसर्ट Insert। करेगा। अपडेट करेगा। समझा क्या ये कोड। हाँ सर। यस सर यस sir। सर ये वाला कोड तो मैंने दिखाया था आपको, अकाउंट इंसर्ट होगा, फिर उसकी आईडी लेके अपन क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में डेटा इंसर्ट, यानी Insert। पेरेंट चाइल्ड। एक्सेप्शन वाला भी करके देखो, आपको किस में आना चाहिए, लॉग में एक्सेप्शन आना चाहिए अगर आप ये चीज चला रहे हो। क्यों, क्योंकि अपन खाली ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो Insert। डायरेक्टली यहाँ पे नहीं चलेगा और डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, कैच में आके कैच में फिर क्या होगा, सिस्टम लेबल एक्सेप्शन आ जाएगा और वो लॉग में आप प्रिंट कर सकते हो। आपको पता है लॉग में प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट का यूज करना पड़ेगा। अभी सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकएंड में ही काम कर रहे हैं ना, फ्रंट एंड में तो काम नहीं कर रहे ना, तो फ्रंट एंड में काम नहीं कर रहे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में ही क्या करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो बैकएंड में देखने का तरीका क्या है, सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट debug। डीबग तो लॉग में क्या हो जाएगा, मैसेज आपको आ जाएगा। मैसेज मैसेज है अब ये पार्शियल इंसर्ट वाला है। पार्शियल इंसर्ट का मतलब है, अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है और मेरे को पूरा डेटा इंसर्ट करना है, अगर उसमें से पार्शियल यानी केस बाय केस उसने देखना चाहिए, केस बाय केस। इंसर्ट अपडेट डिलीट में क्या होता है, पूरे चलेंगे या पूरे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है, पूरे चलेंगे या पूरे क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं अगर एक में प्रॉब्लम है। अगर मेरे को पार्शियल इंसर्ट करना है तो मेरे को यूज किसका करना पड़ेगा, डेटाबेस डॉट, डेटाबेस डॉट इंसर्ट। ठीक है। तो अभी देखो इसमें मैंने कुछ कॉन्टैक्ट बनाए, कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाई है, दिख रही है, सभी को दिख रहा है क्या, यस सर। यस सर। ये एग्जांपल हो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाई जिसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट ऐड कर दी। अब ये इंसर्ट करना था तो मैं जैसे ऊपर में इंसर्ट और कॉन्टैक्ट की लिस्ट दे सकता था, बट वो डीएमएल के थ्रू इंसर्ट होता, मेरे को डीएमएल के थ्रू इंसर्ट नहीं करना है, मेरे को केस बाय केस करना है, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा, डेटाबेस डॉट इंसर्ट कॉन्टैक्ट की लिस्ट। बट यहाँ पे मैंने एक गलती की है जो आप नहीं करोगे, कॉमा क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा फॉल्स बोलना पड़ेगा। फॉल्स लगाना पड़ेगा। अभी तो बताया ना, यस सर। क्योंकि ये ट्रू Yes, हो गया, यस सर। फॉल्स। यस ट्रू होने का मतलब क्या होगा, सब कुछ इंसर्ट होगा या अगर एक नहीं होंगे तो फेल हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है। इसलिए अभी आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेटाबेस कॉमा False। फॉल्स डॉट इंसर्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉमा फॉल्स फॉल्स। समझ में आ रहा क्या, यस सर। यस Yes, सर। sir। हाँ। अब ये जो डेटा है ये आपको वापस क्या करेगा, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट का अरे वापस करेगा, जिसमें आपके पास वो सक्सेस, कितने सक्सेस हुए, किसमें एरर आए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा ये। तो हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन भी लगेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटाबेस डॉट इंसर्ट का जो भी डेटा था वो किस में कलेक्ट किया, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, इसमें डेटाबेस डॉट सेव सेव रिजल्ट नाम सेव के अरे। रिजल्ट। अब ये अरे है यानी ये मल्टीपल डेटा मेरे को वापस कर रहा है। अरे यानी क्या होता है, कलेक्शन का ही पार्ट है ना, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल रिजल्ट। मल्टीपल डेटा। हाँ सर कि आपने मल्टीपल रिकॉर्ड सेव किए ना, तो वापस भी क्या करेगा, मल्टीपल रिजल्ट वापस करेगा, मल्टीपल मल्टीपल रिटर्न करेगा। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक एक रिजल्ट वापस निकालते हैं।
कैसे निकालोगे एक एक रिजल्ट? तो लगाओ फॉर लूप। लूप लॉग का लूप ये सर फॉर अब एसआर लिस्ट में डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट का लिस्ट है, उसमें से एक एक रिजल्ट क्या करो, वापस ले लो। एक एक रिजल्ट क्या करोगे, वापस ले लो। तो डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट में मैंने एक एक रिजल्ट क्या कर दिया, वापस ले लिया। डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट अरे आया था मेरे पास जिसमें मल्टीपल रिजल्ट है, उसमें से फॉर लूप लगा के एक एक रिजल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। लूप समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इटरेटर का काम नहीं होता, यहाँ पे लूप का फॉर लूप का ही काम होता है सबसे ज्यादा। किसमें वैल्यू है, किसमें कलेक्ट करना है, ऐसा लूप अपन ने कलेक्शन में लगाया है, वही सेम Yes, चीज मैं sir. यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सर और मैंने आपको बार बार बताया था जो कुछ भी जो ये करेंगे, ठीक है, जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे कोड करेंगे वो सब कुछ किसके थ्रू करेंगे, ठीक है, जावा के कोड ही रहेगा। Java. तो आप जितना ज्यादा जावा का कोड या जितना ज्यादा आप जावा स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना आपको यहाँ पे फायदा होगा। नहीं तो वही चीज है, हाँ बोलो मुंडी हिलाओ और आगे चलो। ठीक है, तो फॉर लूप लगा के मैंने वो सेव रिजल्ट की जो लिस्ट थी उसमें से एक एक सेव रिजल्ट वापस निकाले, यानी एक एक रिकॉर्ड वापस निकाला, एक एक रिकॉर्ड। अब वो रिकॉर्ड को चेक किया कि वो सेव हुआ है या एरर आया है। तो कैसे चेक करेंगे, जो एसआर सेव रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है उसमें बोला इज सक्सेस। तो अगर इज सक्सेस में गया यानी क्या हुआ, डेटा क्या हुआ है, Insert. सेव। इंसर्ट हुआ सक्सेसफुल। तो अगर सेव हुआ तो उसकी आईडी अपन प्रिंट कर सकते हैं लॉग में। Yes. Yes. अगर सेव हुआ है यानी उसकी आईडी आ जाएगी अपने पास। तो अगर इस सक्सेस में गया यानी रिकॉर्ड क्या हो गया, सेव Save. हो गया। और सेव हो गया तो आप सिस्टम डॉट डिबग में मैसेज डाल के उसकी आईडी को प्रिंट कर सकते हो। मैंने ऐसा किया, आपको जैसे करना वैसे कर सकते हो। आप सिर्फ आईडी भी प्रिंट कर सकते हो, जिससे आपको लॉग में ये पता चलेगा कि कौन से रिकॉर्ड सेव हो हुए गए, कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। ये घूमेगा और हर इसमें क्या करेगा, जो जो रिकॉर्ड सेव हुए वो आपको क्या करेगा, लॉग में दे देगा। Print करके दे. चलो मान लिया कि क्या आ गया, एरर आ गया। मान लिया कि हमारे पास क्या आया, एरर आ गया। तो वो इस सक्सेस में नहीं जाएगा, वो किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। Else. यानी इस सक्सेस में है यानी एल्स में ही आएगा। और एल्स में आने का मतलब है वो रिकॉर्ड में क्या आ एरर गया, शो करना एरर आ गया। एरर वो रिकॉर्ड में क्या आ गया, एरर आ गया। एरर तो रिकॉर्ड में अगर एरर आया तो फिर कौन सा एरर आया वो कैसे चेक करेंगे। तो अपने पास मल्टीपल एरर्स आते हैं, तो उसमें से अपन एक एक एरर वापस निकालेंगे। फिर से समझो, एक फॉर लूप के अंदर और एक छोटा फॉर लूप है जो कि मल्टीपल एरर्स को वापस निकालेगा। तो एरर में आया तो sr.get एरर्स आपको वापस मिलते हैं, मल्टीपल एरर्स वापस मिलते हैं। अब इसमें से डेटाबेस डॉट एरर में उसको ले लो, डेटा sr.get एरर्स, ये मल्टीपल एरर, एक रिकॉर्ड के ऊपर मल्टीपल एरर हो सकते हैं। हो सकता है ना कि उसके टाइटल Yes, में भी sir. प्रॉब्लम था, Yes. फर्स्ट नेम में भी प्रॉब्लम था, लास्ट नेम में भी प्रॉब्लम Yes. था, तो वो मल्टीपल एरर वापस करेगा आपको। समझ में आ रहा क्या कोड? Yes. Sir. यस sir. सर Yes, sir. समझोगे क्या? अरे मैं एक Yes, एक sir. लाइन बता रहा हूँ आप लोगों को, समझो कोड को। नहीं समझ रहा होगा तो पूछो कौन सी चीजें क्या है, क्योंकि एक एक कोड में बताने के बाद भी अगर आप लोग चुपचाप बैठोगे तो फिर क्या मतलब आएगा। ये समझ में आ रहा क्या? एसआर Yes, sir. डेटाबेस डॉट Yes, सेव sir. रिजल्ट आपको आपके कितने रिकॉर्ड सेव हुए, आपको कितने एरर्स आए, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको वापस देता है। अब सेव रिजल्ट नाम का जो अरे है उसमें से एक एक सेव रिजल्ट वापस निकाला। सेव रिजल्ट का मतलब है एक एक रिकॉर्ड को वापस निकाला। अब अगर वो रिकॉर्ड इस सक्सेस में जाता है, इसका मतलब है रिकॉर्ड सेव हो गया, तो उसका आईडी अपन ने लॉग में क्या किया, प्रिंट किया। अगर वो सेव रिजल्ट में नहीं जाता, सक्सेस में नहीं जाता, यानी एल्स में गया, एल्स में गया यानी एरर आया, तो Yes, sir. एरर भी मल्टीपल आ सकते हैं। तो sr.get एरर्स में अपने पास मल्टीपल एरर आते हैं, उसमें से एक एक एरर वापस निकाला। कैसे? डेटाबेस डॉट एरर नाम का एक क्लास है वो वापस आता है। अब फिर वो एरर नाम के क्लास में आप कौन सा एरर आया था, तो गेट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड यानी नंबर आते हैं उसको, एरर को नंबर 404 40 ऐसा नंबर आता है, और मैसेज यानी किसके कारण एरर आया था और कौन से फील्ड के ऊपर आया था, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। तो ये एरर्स घूमेगा, अगर पहले फील्ड पे आया तो पहले फील्ड का इंफॉर्मेशन देगा,
दूसरे फील्ड पे आया तो दूसरे फील्ड का इंफॉर्मेशन। तो इससे कौन सा कोड आया था, यानी कौन सा एरर आया था, क्या मैसेज आया था और कौन से फील्ड पे आया था, ये भी आप प्रिंट कर सकते हो लॉग में। समझा क्या? तो ये Yes, sir. पूरा कोड है, Yes, Yes, sir. sir. ये पूरा कोड है जिसके थ्रू हम लोग जब भी लाखों या हजारों डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और मेरे को पार्शियल इंसर्ट होना चाहिए। पार्शियल यानी अगर एक दो It's इसमें प्रॉब्लम one गई by तो भी one. बाकी के स्टोर होने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, डेटाबेस डॉट इंसर्ट लिस्ट कॉमा List. False. फॉल्स, false. और आपको वापस क्या मिलेगा, क्या वापस मिलेगा, Save list. डेटाबेस डॉट Database. सेव Dot रिजल्ट save का res- अरे। save result. Save result. अरे क्यों? क्योंकि आपने मल्टीपल रिकॉर्ड सेव किए हैं, Multiple तो data. फिर वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स का इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट में वापस मिलेगा। Wow. फिर उसको लूप लगाओ और उसमें से एक एक सेव रिजल्ट वापस निकालो। तो सेव रिजल्ट वापस निकालना ना, एक एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन वापस निकालना। अब एक एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन वापस निकालने का दो ही चीज हो सकती है, एक तो इंसर्ट होगा या नहीं होगा। Yeah, नहीं होगा. अगर इंसर्ट हो गया तो इस सक्सेस में जाना चाहिए। इस सक्सेस में अगर गया यानी डेटा इंसर्ट हो गया है, तो आईडी में आपको डेटा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर एरर में गया है तो एल्स में आएगा। अब एल्स में आने के बाद एक रिकॉर्ड के ऊपर मल्टीपल एरर हो सकते हैं, एक रिकॉर्ड के ऊपर मल्टीपल एरर हो सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, गेट एरर्स नाम का एसआर में, एसआर यानी सेव रिजल्ट में गेट एरर्स नाम का मेथड है, उसको कॉल करेंगे और उसमें से एक एक एरर वापस निकालेंगे। किसमें वापस निकालेंगे, जैसे अपन ने डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट में एक एक रिजल्ट वापस निकाला, वैसे डेटाबेस डॉट गेट एरर्स में, डेटाबेस डॉट एरर में एक एक एरर वापस निकालेंगे। Errors. और एरर वापस एक निकालने के बाद कौन सा मैसेज आया था, कौन से फील्ड पे आया था, सब कुछ अपन डीबग में डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? सर गेट स्टेटस कोड मेथड और गेट मैसेज मेथड स्टैंडर्ड है ना उसमें? ये स्टैंडर्ड है, ये जो नंबर देता है एक नंबर, उसका कुछ अपने को लेना देना नहीं है, नंबर रहता है। जब भी कोई एरर आता है तो उसके साथ नंबर भी आता है। तो नंबर और गेट मैसेज क्या करेगा, एक्चुअल मैसेज क्या एरर आया। ये उनके अंदर के मेथड्स है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल स्पेस से हमें शो डॉट देके डॉट दो एरर डॉट दोगे तो मेथड का नाम आ जाएगा। ओके सर। बाकी के लोग समझा नहीं समझा? समझा सर. समझा सर. Yes, sir. समझा था. ठीक है, सो इतने अपने पास डीएमएल्स के स्टेटमेंट थे। एसओक्यूएल स्टार्ट करना है। Yes, sir. नहीं सर. सर पहले ये ट्राई करके देखते Yes, सर ये कर लेते हैं sir. हैं. ये कॉल बाद में करेंगे. सीक्वल करेंगे. हाँ सर, ये थोड़ा पहले ट्राई करके देखना थोड़ा पड़ेगा. सा ये था. ठीक है, तो कल से अपन, अब दिख रहा सर. ठीक है, तो इसको पहले ये कर लो, कल से अपन एसओक्यूएल लेंगे। ओके सर, ठीक है. ठीक है, ओके सर. तो आज का टाइम दे रहा हूँ। ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. कल हम लोग क्या करेंगे, एसओक्यूएल पे ओके. स्टार्ट हो गए। क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. चलो